जीवन चक्र में फंसा रहा, ना तीर्थ गया ना काशी। ईर्ष्या कपट ओढ़े जो, उसे कौन कहे सन्यासी। सन्यासी साधुओं का जीवन हमेशा ही आकर्षण का पात्र रहा है। बिना कल की चिंता किए वो आज को जीते हैं, जिसे देख कई लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही एक राज्य के महाराज एक साधु से प्रभावित हो गए। महाराज हर सुबह सैर पर जाया करते और नदी किनारे बैठ साधु को देख खुश हो जाते। यूं तो राज्य में कई साधु थे, परंतु साधु रघुनंदन बाकी साधुओं से अलग थे। वह मुरली बजाया करते थे, जिसे सुन सब पक्षी चहकने लगते। उनके ललाट का तेज सूर्य की किरणों से भी तेज था। चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। वह कभी भजन गाते, कभी नाचते और कभी अंतर्ध्यान बैठे रहते। महाराज रोज सैर के बहाने महल से निकल जाते और पेड़ के पीछे बैठ साधु रघुनंदन को देखा करते। इसी तरह समय बीतता गया और सावन माह बादलों की चादर ओढ़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक दिन जब महाराज सैर पर निकले तो रास्ते में वर्षा होने लगी। वह पेड़ के नीचे बैठकर वर्षा के रुकने का इंतजार करने लगे। अचानक उन्हें साधु रघुनंदन का ख्याल आया और वो नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा साधु रघुनंदन अपने ध्यान में लीन वर्षा में भीग रहे हैं। यह देख महाराज तुरंत वहां पहुंचे और साधु रघुनंदन को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। आप कब तक यूं वर्षा में अपना तन गीला करेंगे? मेरे साथ राजमहल चले, वहां आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। महाराज की बात सुनते ही साधु रघुनंदन ने अपना झोला हाथ में लिया और कहा, चलो महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह देख महाराज अचंभित हो उठे। उन्होंने साधु के यूं मान जाने की कल्पना भी नहीं की थी। महाराज की सोच में तो साधु रघुनंदन को मना करके यह कहना चाहिए था कि मैं राजमहल में रहकर क्या करूँगा, मैं तो केवल प्रभु की भक्ति चाहता हूँ। परंतु ऐसा कुछ न हुआ। महाराज ये विचार कर ही रहे थे कि इतने में साधु रघुनंदन घोड़े पर सवार हो गए और महाराज को आवाज़ दी, चलो महाराज, अब आप किसकी प्रतीक्षा में हैं? महाराज ने तुरंत अपने कदम बढ़ाए और राजमहल की ओर चल दिए। एक तरफ साधु रघुनंदन घोड़े पर सवार हो चेहरे पर मुस्कान लिए नगर के वातावरण को निहारते चल रहे थे, और दूसरी तरफ महाराज पैदल चलते चलते यह सोच रहे थे कि उन्होंने ये सही किया या गलत। यह साधु इतनी आसानी से मान कैसे गया? कहीं यह मेरा राज्य हड़पने का कोई षड्यंत्र तो नहीं? ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे निमंत्रण देने से पहले विचार विमर्श कर लेना चाहिए था। न जाने अब क्या होगा। महाराज अपनी दुविधा में लीन चले जा रहे थे। न जाने कैसे एक पल में साधु रघुनंदन की पवित्र छवि महाराज के मन मस्तिष्क से ओझल हो गई थी। उनके लिए जो सम्मान वो अपने मन में बसाए थे, वह लुप्त हो गया था। राजमहल पहुंचकर महाराज ने साधु रघुनंदन की रहने की व्यवस्था कर दी और साधु प्रभु भक्ति में लीन वहां रहने लगे। दिन बीतने लगे और साधु रघुनंदन हमेशा की तरह अपनी मुरली की तान छेड़ कर सबको मोह लेते। राजमहल के सभी लोग साधु रघुनंदन का गुणगान करने लगे। वहां का वातावरण पवित्र और आनंदमय हो गया। लेकिन महाराज के सीने पर ये मुरली की धुन तीर की तरह लगती। ऊपरी मन से वह साधु रघुनंदन का सत्कार करते और अंतर मन उसे राजमहल से बाहर करने की योजना तैयार करते। कुछ समय बाद महाराज के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने जाकर साधु रघुनंदन से ये सवाल किया, हे स्वामी, आप तो सब जानते हैं, तो यह बताइए कि आप में और मुझ में क्या फर्क है? साधु रघुनंदन ने मुस्कुराकर कहा, फर्क जानना चाहते हो? महाराज ने कहा, जी हाँ स्वामी। साधु रघुनंदन ने कहा, तो चलो मेरे साथ।
साधु रघुनंदन और महाराज राह में निकल पड़े। वो चलते रहे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो अभी भी चले जा रहे थे। महाराज को थकान होने लगी और अपने राजमहल की चिंता भी सताने लगी। उन्होंने साधु से पूछा, स्वामी, अभी और कितना चलना है? मैं अब और नहीं चल सकता। साधु रघुनंदन ने कहा, क्यों? तुम मेरे साथ आगे क्यों नहीं चल सकते? महाराज ने उत्तर दिया, स्वामी, मेरा राजमहल, मेरा परिवार और मेरी प्रजा, मैं इन सब का बंदी हूं। मैं यह सब छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। साधु रघुनंदन ने कहा, परंतु मैं तो तुम्हारी एक आवाज पर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। क्या अब समझे कि तुम में और मुझ में क्या फर्क है? तुम इन सांसारिक मोहमाया से घिरे हुए हो। तुम बीते कल पर हताश होते हो, आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हो और जिम्मेदारी के बंधन से बंधे हुए हो। और जब तुमने मुझे अपने साथ महल आने का अनुरोध किया था, तब मेरे हाँ कहने पर तुम घबरा गए थे, क्योंकि एक और जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहते थे। मैं नदी किनारे बैठ मुरली की धुन पर सबको नचाता था। तुम भी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, परंतु राजमहल में लोगों को मुरली की तान पर थिरकते देख तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होने लगी। तुम मुझसे बहुत प्रभावित हुए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक सांसारिक जाल में फंसे हुए हो और मैं केवल प्रभु भक्ति में लीन। मैं अपने आज को आनंदमय तरीके से जीता हूं, तुम आने वाले कल की सोच में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। मुझे देख तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, मेरे निस्वार्थ निर्मल चिंता मुक्त जीवन से प्रभावित हुए थे। और तुम स्वयं मेरे जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, परंतु ईर्ष्या की लौ में जलने वाला मनुष्य कभी सन्यासी नहीं बन सकता। महाराज यह सब सुन साधु रघुनंदन के पैरों में जा गिरे और बोले, मुझे माफ कर दे स्वामी, मैं आपको कभी समझ ही नहीं सका। आप मेरे साथ वापस राजमहल चले, मुझे एक बार फिर आपकी सेवा करने का मौका दे। साधु रघुनंदन ने कहा, नहीं महाराज, मैं सन्यासी हूं, मुझे इस माया से कोई मोह नहीं। तुम्हें मैंने अपना शिष्य माना है और जो सीख मैं तुम्हें देना चाहता था वो तुम भली भांति समझ गए हो। अब मुझे जाने की आज्ञा दो। यह कहकर साधु रघुनंदन वहां से चले गए। कई बार जीवन में हम दूसरों की जीवन शैली से प्रभावित हो जाते हैं, परंतु उनके विचारों को अपने अंदर जगह नहीं दे पाते और फिर ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। आज के युग में साधु रघुनंदन जैसे सन्यासी आपको शायद ना मिले, परंतु आपके माता पिता, शिक्षक या कोई भी व्यक्ति जिससे आप प्रभावित होते हैं, उनके जीवन की अच्छी आदतों के मोती अपने जीवन में पिरो कर देखिए। आप एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। इस कहानी में स्वामी रघुनंदन ने एक अच्छी बात कही कि आज में जीना सीखो, परंतु हम में से कितने लोग ये करते हैं। जिस तरह महाराज को सब कुछ खो जाने का डर था, उसी तरह हम भी किसी ना किसी डर से जूझते रहते हैं। यदि कोई खुशी हमारे दरवाजे आती भी है, हम उसका आनंद लेने की जगह उसके खो जाने से डरते हैं। इसीलिए हर कोई सन्यासी तो नहीं बन सकता, क्योंकि आप सांसारिक मोह माया को नहीं त्याग सकते। लेकिन क्या आने वाली कल की चिंता त्याग कर आज में नहीं जी सकते? क्या ईर्ष्या, छल, कपट सब पीछे छोड़ एक दूसरे से कुछ अच्छा नहीं सीख सकते? क्या बीते कल को भूलकर अपना कल बेहतर नहीं कर सकते?